हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लर्न करेंगे डिफरेंस बिटवीन फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस एंड पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, जहाँ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस वर्सेस पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। तो फर्स्ट डिफरेंस है डेफिनेशन। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इज़ टेम्पररी एलिवेशन ऑफ बिलीरुबिन लेवल्स इन द न्यूबॉर्न्स। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनमें बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, एलिवेट हो जाता है, लेकिन ये टेम्पररी कंडीशन है, तो वो है फिजियोलॉजिकल कंडीशन, जहाँ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस इज़ एबनॉर्मल एलिवेशन ऑफ द बिलीरुबिन लेवल्स। ये न्यूबॉर्न में जहाँ बर्थ के बाद जो है बिलीरुबिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जहाँ एबनॉर्मल एलिवेटेड हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। सेकेंड जो डिफरेंस है दैट इज़ ऑनसेट। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस विद इन 2 to 3 days आफ्टर बर्थ। जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है वो उसका ऑनसेट होता है बर्थ के 2 या 3 दिन के अंदर। और जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है कैन अकर एट एनी टाइम आफ्टर बर्थ। बर्थ के किसी भी टाइम, बर्थ के बाद किसी भी टाइम जो ऑनसेट होता है वो है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। थर्ड जो डिफरेंस है वो है सीवियरिटी। तो सीवियरिटी जो है वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है वो माइल्ड इसके सिम्टम्स होते हैं और माइल्ड कंडीशन होती है। जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है कैन बी मॉडरेट टू सीवियर। जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है वो मॉडरेट या सीवियर कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है ड्यूरेशन, कि कितनी देर के बाद ये ठीक हो जाता है। तो जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है रिजॉल्व्स विद इन 1 to 2 weeks। जब जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है 1 या 2 हफ्ते के बाद ठीक हो जाता है, मतलब ये अपने आप मैनेज हो जाता है। और जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है परसिस्ट बियॉन्ड 2 weeks। जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है वो 2 weeks के बाद तक भी रहता है। नेक्स्ट है बिलीरुबिन लेवल। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में जो बिलीरुबिन का लेवल रहता है वो बिलो 12 mg पर डेसीलीटर, और जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में अबव 12 mg पर डेसीलीटर जो बिलीरुबिन का लेवल है वो सीरम बिलीरुबिन लेवल जिसको हम कहते हैं, वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में 12 mg पर डेसीलीटर से कम होता है और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में 12 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है कॉज। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है वो होता है ज़्यादातर इमेच्योर लिवर फंक्शन की वजह से, जहाँ फिर रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन की वजह से फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है वो ऐसी मेडिकल कंडीशंस जो कि लीवर को अफेक्ट करती हैं उनकी वजह से होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। नेक्स्ट डिफरेंस इज सिम्टम्स। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में जो सिम्टम्स नज़र आते हैं वो है स्किन जो है वो येलो कलर की, माइल्ड येलो कलर की हो जाती है, और आइज़ और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो भी येलो कलर का हो जाती हैं। माइल्ड कंडीशन होती है लेकिन माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। और जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है वो सिम्टम्स जो है मॉडरेट टू सीवियर होते हैं। इसमें स्किन का कलर येलो हो जाता है, आइज़ का कलर येलो हो जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर येलो हो जाता है, यूरिन का कलर डार्क येलो हो जाता है, और स्टूल्स का कलर पेल होता है। नेक्स्ट है एसोसिएटेड फैक्टर्स। तो जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में जो एसोसिएटेड फैक्टर्स रहते हैं या रिस्क फैक्टर्स रहते हैं वो है साथ में जो फैक्टर्स कंडीशंस होती हैं वो है प्री मेच्योरिटी, उसके कारण भी हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो भी, और ब्लड टाइप इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो भी एसोसिएटेड फैक्टर्स रहते हैं। लेकिन जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है या पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है उसमें एसोसिएटेड फैक्टर्स रहते हैं इन्फेक्शंस, लिवर डिजीज़, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ब्लड डिसऑर्डर्स एंड जेनेटिक कंडीशंस।
नेक्स्ट है ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है उसमें जो है बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी को फोटोथेरेपी जो है वो ज़रूरी होती है, जहाँ उसमें सन के अंडर उसको एक्सपोज़र जो है वो ज़रूरी होता है। और जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है उसमें पहले तो आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि कॉज क्या है, और कॉज को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उसकी मैनेजमेंट की जाती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस। तो जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत रेयर होती हैं, बहुत कम कंडीशंस में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लेकिन पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो है अगर उसको इलाज ना किया जाए, ट्रीटमेंट ना की जाए, तो उसके कारण सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है लिवर फंक्शन टेस्ट। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में जो लिवर फंक्शन टेस्ट हैं वो जनरली नॉर्मल होते हैं, और जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है उसमें लिवर फंक्शन टेस्ट जो है वो एबनॉर्मल होते हैं। नेक्स्ट है अदर टेस्ट। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में कोई और टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में एडिशनल टेस्ट की ज़रूरत होती है ताकि अंडरलाइंग कॉज का पता चल सके। नेक्स्ट है प्रोग्नोसिस। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है वो ट्रीटमेंट इजीली हो जाती है और एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस होता है, बच्चा जो है एकदम से ठीक हो जाता है। और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो है वो डिपेंड करता है उसका प्रोग्नोसिस अंडरलाइंग कॉज पे और उसकी ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है रीअकरेंस। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है दोबारा नहीं होता, लेकिन पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो है वो दोबारा हो सकता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस टिपिकली रिक्वायर्स मॉनिटरिंग एंड रीएश्योरेंस। इसमें जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है उसमें मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है और रीएश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो है रिक्वायर्स मेडिकल इंटरवेंशन एंड मैनेजमेंट। जो भी उसका अंडरलाइंग कॉज है उसको आइडेंटिफाई करके उसकी ट्रीटमेंट करना और उसकी मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस एंड पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।